हेलो दोस्तों, चलो आज हम देखेंगे क्लास 10th के यूपी बोर्ड के जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, जो कि प्रायिकता है, उसमें के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में लगातार पूछे गए हैं। पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? किसी भी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी, यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रायिकता। यानी कि किसी भी चीज के होने की जो संभावना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। इसमें मेनली आपको देखने को मिलेगा तो 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे प्रायिकता में। पहला जो मिलता है वो कॉइन्स पे मिलता है, दूसरा जो मिलेगा वो मिलता है कार्ड्स पे, उसके अलावा तीसरा जो मिलता है वो होता है डाइस पे। यानी कि पासा जो लूडो छक्का हम लोग खेलते हैं, कार्ड पे जो ताश का पत्ता होता है उस पे हम लोग देखते हैं ताश पे, और कॉइन मतलब क्या होता है? सिक्का पे। यानी 3 टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो रंग पे भी पूछे जाते हैं, रंग की गेंद है, वैसा कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। या फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर लड़के और लड़कियों की संख्या जो है, बॉयज और गर्ल्स होने की प्रायिकता कितनी है, कि जैसे एक परिवार में कुछ फैमिली मेंबर होंगे, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या को क्या करना होता है? निकालना होता है। मेनली रंग वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो जो हमारा प्रायिकता का सूत्र होता है, ये याद रखिएगा, इसका मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता, यानी घटना के होने की प्रायिकता को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता को हम लोग पीई कहते हैं। वही अगर हम लोग पीई पे ऐसे डैश लगा दें, इसका मतलब होता है इस घटना के ध्यान से देखिएगा, घटना के ना होने की प्रायिकता। अगर डैश लग गया तो घटना के ना होने की प्रायिकता। और प्रायिकता का एक सूत्र है कि घटना के होने की प्रायिकता और घटना के ना होने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। यानी कि अगर घटना के होने की प्रायिकता दी गई है, पूछी गई है कि ना होने की प्रायिकता ज्ञात करें फर्स्ट टाइप क्वेश्चन में, तो घटना के ना होने की प्रायिकता निकालने के लिए 1 में से घटना के होने की प्रायिकता को घटा देंगे। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि घटना की होने की प्रायिकता क्या है, अगर ना होने की दी हो तो 1 में से ना होने वाली घटना की प्रायिकता को घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और प्रायिकता का जो मान होता है, ये हमको ध्यान रखना है, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेकर के जो ये पी का मान होता है और 1 के बीच में होता है। यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकता है, ना तो 1 से बड़ा हो सकता है और ना ही 1 से माइनस में हो सकता है, हमेशा इसी के बीच में आता है। और यही प्रश्न है, यही जो कॉन्सेप्ट है पूरे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें यूज किए जाएंगे। और जो मेन फॉर्मूला होता है इसका, वो मेन फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा ई मतलब घटना होता है, कि घटना की अनुकूल संभावना बटा में कुल संभावना, जिसपे कि हम लोग का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हो जाएगा अगर होने की प्रायिकता निकालनी हो तो। चलो हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पेपर में लगातार आए हैं और पूछे भी गए हैं। उसमें सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है? एक सिक्के को उछालने पर, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? हाँ, आ रहा है ना? खींचना पड़ेगा। तो अब बड़ा करे तो आ रहा है। हाँ, इधर कर दिए तो ठीक। एक सिक्के को उछालने पर उसके ऊपर शेष आने की प्रायिकता क्या है? देखिए, एक अगर सिक्का को हम लोग उछालेंगे, एक अगर सिक्का को पकड़ के उछालेंगे तो सिक्का में क्या हो सकता है? जो सैंपल स्पेस आएगा, या तो उसमें हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यानी कि जो कुल उसकी संभावना है कितनी है? 2 है। उस पे पूछा है कि शीर्ष आने की क्या है। यानी कि ये समझिएगा, शीर्ष का मतलब होता है हेड, शीर्ष का मतलब होता है हेड। यानी कि उस पे हेड आने की प्रायिकता कितनी है? तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है? उसकी संख्या है 1। तो अगर हमें पूछेगा कि प्रायिकता क्या है, तो अनुकूल संभावना यानी कि कितना दिया है? 1, और कुल संभावना कितनी है? 2। तो उसकी प्रायिकता कितनी निकल के आएगी? 1/2। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, एक पासे को फेंका जाता है तो उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखिए, अगर पासा फेंकेंगे तो पासा पे
अगर पासा फेंकेंगे तो उसपे कौन कौन सी संख्या आ सकती है? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल मिला के कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं हैं जो कि आ सकती हैं। वो बोला है कि सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? तो सम संख्या कितनी है? 2 है, 4 है और 6 है, और इनकी संख्या कितनी आई? 3 आई। हमसे बोलेगा प्रायिकता क्या है, तो संभावित प्रायिकता कितनी है सम संख्या के? 3, और कुल संख्या कितनी है? 6। ये सॉल्व करेंगे तो प्रायिकता हमारी निकल के आ जाएगी 1/2। गौर से देखो, एक से बड़ा प्रायिकता नहीं हो सकता है। तीसरा प्रश्न को अगर देख ले, तीसरे प्रश्न में करा एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, तो हम लोग देखेंगे तो कुल गेंदे की संख्या कितनी है? पहले हम लोग लिखेंगे कुल गेंद की संख्या 5 3 8 है। थैले से एक गेंद को निकालने पे गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या है? तो लाल होने की जो प्रायिकता निकालनी है, पीई लाल हो, इसकी प्रायिकता, कुल गेंद कितनी है? 8, लाल की संख्या कितनी है? 3, तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 8 3/8, यानी कि जो इसका आंसर होगा 3/8, जो कि ये भी मान होगा 1 से क्या है? छोटा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाले में प्रश्न में देखा जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके देखो, ये भी नहीं आ रहा होगा निहाल, अब आ रहा है? हाँ आ रहा है ना? ठीक, देखो एक थैले में 3 लाल गेंदे 5 काली गेंदे, वही क्वेश्चन। तो लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो लाल गेंद होने की प्रायिकता आप उस पे देखो कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है। तो लाल गेंद आने की संभावना है 3 और कुल संभावना कितनी है? 8, तो आंसर होगा 3/8। लाल नहीं हो इसकी प्रायिकता कितनी है? तो होने की प्रायिकता हमको पता है, यानी किसी चीज के होने की प्रायिकता प्लस में किसी चीज के ना होने की प्रायिकता 1 के बराबर है। ना होने की प्रायिकता का अभी फॉर्मूला बताए थे, जब भी हो 1 में से होने की प्रायिकता को हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। एलसीएम लेके घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/8, यानी कि उस घटना के ना होने की प्रायिकता कितनी है? 5/8, और होने की प्रायिकता कितनी थी? 3/5। ये क्वेश्चन वो पिछला वाला ही जो 1 में से घटा के कर देंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग करते आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन वो थे जो हम लोग फॉर्मूले पहले के ही पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है अब? ठीक, इस क्वेश्चन को देखें, क्लास 10 का 15.1 का एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो कि पिछले पेपर में आया हुआ है, सीरीज का क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और हरे कंचों की संख्या कितनी है? तो 4 दी गई है। तो वही फॉर्मूला जो हम पहले बताए थे प्रायिकता का कि भैया अनुकूल संभावना, डायरेक्ट याद कर लो, अनुकूल संभावना, जो घटना के अनुकूल संभावना है, अनुकूल संभावना, अब बटा में क्या होगा? आप कुल संभावना को रख दो, यानी कि बटा में क्या रख दो? कुल संभावना को रख दो। बटा में क्या रख दो? कुल संभावना को रख दो। देखो कितना जल्दी क्वेश्चन होगा, तीनों इसी पे क्वेश्चन हम लोग तीनों कर डालेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। लाल है, इसकी प्रायिकता कितनी है? कुल हमको पता है 8 5 13 और 4 कितना है? 17, यानी कि सब पे कितना आएगा? 17 आएगा ही आएगा। बोला है कि लाल कंचे होने की संभावना, तो लाल कंचा होने की संभावना कितनी है? 5 है। और दूसरा बोला है सफेद होने की, तो सफेद होने की कितनी है? 8/16, क्योंकि अनुकूल संभावना केवल इतना ही बन रहा है कि 17 बार अगर उस गेंद में से यादृच्छिक चुना जाता है, निकाला जाता है उस डब्बे में से, तो 8 बार ही सफेद गेंद हो सकता है, क्योंकि 8 बार ही सफेद गेंद होने की संभावना है। हरा नहीं है, अगर हरा नहीं है तो एक तो तरीका है कि एक में से दोनों को जोड़ के घटा दो। दूसरा तरीका है अगर हरा नहीं है तो वो क्या होगा? सफेद होगा, नहीं तो लाल होगा। तो दोनों होने की संभावना कितनी है? 13 है, यानी कि जो हरा नहीं है इसकी संभावना कितनी है? उसकी संभावना 13 है, यानी 17 बार में अगर कंचे को निकाला जाएगा तो 13 बार संभावना बनती है कि हरा गेंद नहीं निकलेगा। सफेद निकलने की संभावना 8 है और लाल निकलने की संभावना कितनी है? 5 है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत साधारण क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला माइंड में रखेंगे, आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन टाइम कितना हो चुका है? दिखाई दे रहा है? देखो ये क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, यदि कोई घटना हो पीई प्लस पीई ना होने की, तो अभी हम लोग पढ़े थे वो कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना? वो संभावना कितनी होगी? 1 होगी। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, देखिए 1 हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, क्योंकि कभी भी प्रायिकता निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी कि
माइनस नहीं लगा होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? देखो, जिस घटना की प्रायिकता शून्य होती है उसको रिक्त घटना कहते हैं, और दो तो कभी प्रायिकता हो ही नहीं सकती, यानी निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है कितनी होती है? केवल एक होती है। यानी इस प्रश्न का जो आंसर आएगा क्या आएगा? एक आएगा। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी मैंने बताया था कि ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1:4 हो सकती है, क्योंकि 1:4 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं जो कि 1 से छोटा है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है। ये एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है जिसमें 1 नंबर में केवल ये पूछ देगा कि बताइए भैया कौन से घटना की होने की प्रायिकता है और कौन सी नहीं है। इस फॉर्मूले को मैंने पहले ही समझा दिया था, इसलिए ये पांचों क्वेश्चन करना क्या था? बहुत ही आसान था। अगर अब देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट आता है पासा का करके, जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, पासा ताश की गड्डी में से 3 ताश खींचे गए, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 3 ताश बादशाह होंगे, इसकी संभावना क्या है? तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग को पकड़ना होगा बादशाह होते कितने हैं। ठीक है, इसको पकड़ने के लिए पहले ये पकड़ना होगा बादशाह कितने होते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देख लीजिए प्लेइंग कार्ड में, प्लेइंग कार्ड में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। उसमें जो फेस कार्ड होते हैं उसमें 12 होते हैं, जिसमें बादशाह क्या होता है? सब में एक एक होता है। सब में कितना होता है? एक एक। यानी कि बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है? 4/52। अगर ये कट जाएगा तो 1 में कितना आ जाएगा? 13। यानी कि अगर ताश के पत्ते को अगर हम लोग खींचते हैं, एक पत्ते को खींचते हैं, तो उस पत्ते के बादशाह होने की संभावना जो है कितनी है? वो है 4/52। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 4 फेस कार्ड होते हैं उसमें किंग होती है, आप देखिए गुलाम होता है, उसके अलावा क्वीन होती है, और एक क्या होता है? तस्वीर में 3, यानी कि एक में 3 होते हैं। और हमको पता है टोटल जो पत्ते होते हैं कितने होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। एक जो होती है ऐसे चिड़िया होती है, एक होता है जो ईंट होता है, फिर से एक होता है इसे लाल पान, और एक होता है इसे काला पान। यानी कि ऐसे 4 पत्ते, यानी 3-3 फेस कार्ड होंगे, तो कुल मिला के कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। कुल मिला के कितने फेस कार्ड होते हैं? 12। याद रखिएगा, इक्का जो होता है, इक्का फेस कार्ड नहीं होता, इक्का फेस कार्ड नहीं होता। यानी ये प्रश्न सीधा एक पूछता है कि बताओ फेस कार्ड के होने की संभावना कितनी है, तो 12/52 कर देंगे हम लोग। यानी कि फेस कार्ड की अगर पूछ देगा कि प्रायिकता ज्ञात करें, यानी फेस कार्ड होने की प्रायिकता तो होता है 12/52। इसको कटाएंगे तो 3 में कितना हो जाएगा? 13। ये ध्यान देने वाली बात है। बादशाह, क्वीन और गुलाम होते हैं। कुल मिला के 52 पत्ते होंगे, जिसमें काला 26 होता है, लाल 26 होता है, चिड़िया जो होती है 13 होती है, हुकुम जो होता है काला में वो कितना होता है? 13 होता है, पान जो होता है वो 13 होता है, और ईंट जो होता है वो कितना होता है? 13 होता है। बस ये बात ध्यान देने वाली है कि जो फेस कार्ड होते हैं वो केवल और केवल कितने होते हैं? 12 होते हैं। यानी एक चिड़िए में कितना फेस कार्ड? 3 फेस कार्ड। एक हुकुम में कितना फेस कार्ड? 3 फेस कार्ड। और एक पान में कितना फेस कार्ड? वो होता है 3 फेस कार्ड होता है। यानी कि इसमें सबसे जो फंसाने वाला क्वेश्चन आता है वो फेस कार्ड का ही होता है, जो हमेशा गलती करा देता है। फेस कार्ड होने की प्रायिकता और फेस कार्ड ना होने की प्रायिकता। तो फेस कार्ड होने की प्रायिकता अगर निकालनी है तो हम लोग निकाल लेंगे। हमको पता है फेस कार्ड होने की प्रायिकता कुल 12 होते हैं, कुल पत्तों की संख्या 52 है, यानी कि हो जाएगा 3/13। तो फेस कार्ड होने की प्रायिकता अगर दिया है और ना होने की पूछ दे तो 52 तो हमको पता ही है। अगर 52 में से 12 फेस कार्ड है, यानी कि 40 फेस कार्ड नहीं है, कटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 13। यानी कि फेस कार्ड होने की प्रायिकता है 3/13 और ना होने की प्रायिकता है 10/13, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या किया जाता है? पूछा जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन और भी बनते हैं कि पत्ते के लाल होने की प्रायिकता कितनी है। तो पत्ते के लाल होने की प्रायिकता हमको पता है 26 होती है, कुल पत्ते 52 होते हैं, यानी 1/2 होगा। पत्ता का पूछ देगा लाल ना होने की, लाल ना होने की,
लाल ना होने की, तो ये भी हमको पता है 1 में से 1/2 को घटा देंगे। अभी हमने पढ़ा था किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस में किसी घटना के ना होने की प्रायिकता, दोनों कितने के बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। ये घट करके कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर से पूछ देगा किसी घटना में चिड़िया होने की प्रायिकता, क्या होने की? चिड़िया होने की प्रायिकता कितनी है? तो चिड़िया होने की जो प्रायिकता होती है ऐसे होती है, वो होता है 13 हर कार्ड होते हैं तो 13 चिड़िया होगी, कुल 52 है तो 1 में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ डाइस के क्वेश्चन, कितने मिनट हो गया? 15। एक क्वेश्चन लास्ट करा दिया जाए। कुछ डाइस के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2 पासा फेंक दिया जाता है। पासा का क्वेश्चन हमने नहीं लिया है, पासा को देख लेते हैं। तो 2 पासा फेंकेंगे तो कुल पासा की संख्या, कुल संभावना अगर देखी जाए, कुल संभावना, तो कुल संभावना कितनी बनती है? 36। अब ये कैसे बनती है? पहले पे 1 आया, दूसरे पे भी 1 आया हो, पहले पे 2 आया, दूसरे पे 1 आया हो, फिर 3 आया हो, दूसरे पे 1 आया हो, फिर 4 आया हो, फिर दूसरे पे 1 आया हो, फिर 5 आया हो, फिर दूसरे पे 1 आया हो, फिर 6 आया हो, फिर दूसरे पे 1 आया हो। अब इसमें ये जो संख्या है ये बढ़ती चली जाती है। फिर ये 1 आया हो, इधर 3 आया हो, फिर 1 आया हो, 4 आया हो, 1 आया हो, 5 आया हो, 1 आया हो, 6 आया हो। इधर से करेंगे 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर आ जाएगा 2 5, फिर आ जाएगा 2 6। ऐसे ही करके जो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी और टोटल कितने बनते हैं? 36 बनते हैं। लास्ट में जो आता है 6 6 का आता है। इसमें जब पूछता है क्वेश्चन, वो पूछ देता है कि बताइए ऐसी कितनी संख्या है जो समान संख्या, उनकी प्रायिकता बताइए। समान संख्या पासा पर आए उसकी प्रायिकता क्या करें? ज्ञात करें। तो हमको पता है कि समान संख्या कौन कौन सी आएगी? 1 1 आएगी, 2 2 आएगी, 3 3 आएगी और 4 4 आएगी और 5 5 5 आएगी और 6 6 आएगी। कुल संभावना कितनी बनी? 6। हमको पूछा है, उसको निकाल देंगे। पी 6 है, कुल संभावना कितनी है? 36, यानी 1 में कितना आ जाएगा? 6। ठीक ऐसे ही जो हमारा क्वेश्चन हमने फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू, याद रखिए कि घटना के होने की प्रायिकता बटा में कुल प्रायिकता, कुल संभावना कह दीजिए, कुल संभावना। यहां पर भी क्या कर दीजिए? संभावना कर दीजिए। देखिए, हमको उम्मीद है आपको प्रायिकता कुल समझ में आए होंगे। जो हमने शुरू से सीखा वो देख लेते हैं। पहले तो 10 के लिए है, याद रखिएगा, क्लास 10 के बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है, जो कि क्लास प्रायिकता का क्वेश्चन है, जो कि 5 नंबर दे के जाएगा, जिसमें आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। रंग वाले क्वेश्चन मिलते हैं, सिक्कों वाले क्वेश्चन मिलते हैं, कार्ड वाले क्वेश्चन मिलेंगे, उसके अलावा पासा वाला क्वेश्चन मिलेगा, उसके बॉयज गर्ल्स के भी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। ज्यादातर यही क्वेश्चन मिलेंगे। हमने जो पढ़ा, पीई का मतलब है घटना के होने की प्रायिकता, पीई डैश का मतलब है घटना के ना होने की प्रायिकता, पीई होने की प्रायिकता, पीई प्लस में पीई ना होने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है। अगर ना होने की पूछे 1 में से होने वाली घटा दो, अगर होने की पूछे तो 1 में से ना होने वाली घटा दो। हमको पता है प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में क्या करता है? लाई करता है, और 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं वो क्वेश्चन कैसे करना है। फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला यही है कि पीई प्रायिकता किसी भी घटना के होने की, घटना के अनुकूल संभावना बटा में कुल संभावना लिख करके हम लोग कर लेते हैं। उसके अलावा प्रायिकता के एकदम आसान भाषा में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। अगर ये पीडीएफ चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके लर्न एंड ग्रो का वहां से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमने देखा, ये भी अनुकूल संभावना वाले क्वेश्चंस देखे। कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे जो उसी पे बेस्ड थे। इस पे ध्यान देने वाली चीज ये थी कि फेस कार्ड कितने होते हैं। बाकी क्वेश्चन आसान थे जो कि हमने सॉल्व कराए हैं। उसके अलावा फेस कार्ड पे क्वेश्चन कुल सॉल्व कराए। लास्ट में हमने लाल और पीले रंग पे जो चिड़िया का रंग होता है उस पे क्वेश्चन पूछ देता है। एक क्वेश्चन आप HW ले लो, जो कि आप कमेंट में क्या करना है, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे थे आज की टोटल टारगेट, जो कि क्लास 10th बोर्ड के लिए थे। ये पासा का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें 36 संभावनाएं होती है। जो क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, मैक्सिमम यही क्वेश्चन क्या किए जाते हैं आपके 10 के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, रख दो।